करते हुए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का इंटरेस्टेड पार्ट, जो कि जिसका नाम है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्लैंड क्या है, ग्लैंड किस लिए यूज होता है, ग्लैंड कितने टाइप का होता है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वैसा ऑर्गन जो कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का, जैसे हार्मोन, डाइजेस्टिव जूस, टीयर्स, स्वेट, सलेवा और मिल्क को प्रोड्यूस करता है, वो ग्लैंड कहलाता है। अब यहाँ पर ग्लैंड कितने टाइप से होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि नली से बनी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, जो हार्मोन को सिक्रीट करता है, सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, सब्सटेंस को निकालता है, तो डक्ट के थ्रू, वो एक नली के थ्रू इनसाइड या आउटसाइड ऑफ बॉडी उस चीज को सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जांपल है, तो स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो हमारा क्या, पसीना जो हमारा होता है उसको सिक्रीट करने का काम करता है। दूसरा है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होता है वो हमारे आंसू, टीयर्स का होता है। टीयर्स में वो ग्लैंड, जो टीयर का डक्ट होता है, वो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है टीयर्स। जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है वो टीयर को प्रोड्यूस करता है। टीयर को प्रोड्यूस करता है, टीयर क्या करता है, नॉरिश एंड लुब्रिकेट जो होता है आइज के अंदर, उसको क्लीन करने का काम करता है, जो हमारा टीयर्स होता है। सलेवरी ग्लैंड, यह हमारा ओरल कैविटी के नीचे इस साइड में सलेवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पर ये, और ये सलाइवा को सिक्रीट करता है। ये भी डक्ट वाली ग्लैंड है, यानी नली से प्रोड्यूस होने वाली ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो है वो प्रेगनेंसी के दरमियान एक्टिव होती है, डेवलप कर जाती है। होता है जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के अंदर, तो उस दरमियान जो है ये ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। और क्योंकि इसका रिलेशन जो मेमरी ग्लैंड का माँ के दूध से है, क्योंकि नरिशमेंट मिलेगा बच्चे को, तो ये एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है उस दरमियान। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और स्टोमक, पनक्रियाज और इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होता है। सीबासियस ग्लैंड, सीबासियस ग्लैंड जो है प्रोड्यूस ऑयल दैट मिक्स द सेलुलर डब्रिस एंड इज सिक्रेटेड ऑनटू द स्किन। स्किन के ऊपर जो है गंदगी जो होता है, अगर ये सिक्रेट ना हो तो स्किन को एक तो स्मूथनेस बनाने का काम करता है, और स्किन के ऊपर से जो है फ्रिक्शन लेस करवाने का काम करता है स्किन। गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड स्टोमक के यहाँ पे होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये जिस हार्मोन को सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली ब्लड के स्ट्रीम में, खून में पहुंचा देता है। इसमें डक्ट की या नली की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ब्लड के साथ जहाँ पर टारगेट होता है वहाँ पर ये पहुँच जाता है और टारगेट को एक्टिवेट करता है। जहाँ पर ज़रूरत हो उसको एक्टिवेट करता है, और जहाँ पर इनहिबिट करना है, यानी जहाँ पर जिस चीज़ को एक्टिव करना है उसको एक्टिवेट कर देता है, और जहाँ पर इनहिबिट यानी रोकना है उस चीज़ को स्टॉप करवा देता है। जैसे इसका फंक्शन क्या क्या, मूड को चेंज करवाना, मूड को बनाना, मूड बिगाड़ना, सारा चीज़ आ सकता है। ग्रोथ, वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीज़ होता है, विकास और वृद्धि दोनों चीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को भी ये कंट्रोल करता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, ग्रोथ हार्मोन भी कहलाता है।
ग्रोथ हार्मोन कहलाने का मतलब होता है कि ये इसकी अगर ज्यादती हो गई, यानी ज़्यादा सिगरेट हो गया, तो बहुत टॉल हो जाएगा बंदा, जो भी है, बंदा हो या बंदी हो, लड़का गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, और कमी हो गई तो डॉर्फनेस हो जाता है। नेचुरल साइकिल जो होता है महिलाओं के अंदर, मासिक क्रियाएं जो होती है, मासिक धर्म की क्रियाएं जो होती है, उसको कंट्रोल करने का काम भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। दूसरा थायराइड ग्लैंड है, प्रोड्यूस हार्मोन करता है थायरोक्सिन, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन की कमी से ग्वाइटर हो जाएगा, घेगा जिसको बोलते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ जो गले का एरिया होता है वो फूल जाता है थायरोक्सिन की कमी से। पाराथायरॉयड ग्लैंड जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को ब्लड में क्या करता है, रेगुलेट करता, रेगुलेशन का बनाए रहता, कंटिन्यूशन, ताकि ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ना हो। हमारे बॉडी के अंदर जो फास्फोरस और कैल्शियम बोन के लिए बहुत ही असरदार होता है, बिना कैल्शियम और फास्फोरस के बोन वीक हो जाता। तो बोन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का होना बहुत ज़रूरी है। इस एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेनलिन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसान को डेंजर, एंगर या एक्साइटमेंट से बचाता है। डेंजर, एंगर एंड एक्साइटमेंट। डेंजर क्या है? डेंजर कोई चीज़, इंसान जिस चीज़ को देख करके डर से भागता है, तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर पाया जाता है। हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। इंसान कितना भी बीमार हो, भागने की स्थिति में ना हो, फिर भी उसे एड्रिनल ग्लैंड सारे एनर्जी को इकट्ठा करवाता, इकट्ठा करवा करके उसको जैसे भागने के लिए मजबूर कर देता, उस डर से, डर जो होता है उसका। और वो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई कुत्ता किसी इंसान के पीछे भौंकता है तो इंसान वो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव करवाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को, और वो सारा का सारा एनर्जी इकट्ठा करवा कर उसे दौड़ने के लिए बेबस कर देता है, कहता है कि दौड़ो। और इंसान अगर जॉली मूड में अचानक से घर में बैठा हुआ बहुत खुश है, उसके सामने मौत, शेर आ जाए, बहुत बड़ा शौक लगेगा उसको, उससे बचाता, फियर से बचाता, डर से बचाता। एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, हंसते 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 इतना ज़्यादा फीलिंग ज़्यादा हो गई खुशी की कि खुशी के मारे मर जाना, तो वो भी एड्रिनल ग्लैंड ही उसको बचाता। स्ट्रेस के मारे मर जाना, किसी शौक के मारे मर जाना, तो सारा सिस्टम, सारा चीज़ इंसान को बचाने का काम एड्रिनल ग्लैंड करवाता है। कंट्रोल पावर उसी के हाथ में होता है। पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। जब पैनक्रियाटिक जूस ये निकालता है, पैनक्रियाटिक जूस जब निकालता है तो ये एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक डक्ट से पास होता है, नली से पास होते हैं। और जब ये इंसुलिन को पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करने लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देता है। और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। ओवरीज फीमेल एंड टेस्टिस मेल के अंदर, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल दोनों का। मेल का जो है हमारा टेस्टिस होता है और फीमेल का ओवरी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन,
ओवरीज एस्ट्रोजन करता है और टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। पीनियल ग्लैंड ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, जो कि मदद करता है रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, सोना और उठने का। देखिए कितना बड़ा काम करता है। यानी जो साइकिल है, सोने के बाद क्या होगा, इंसान सो जाता है और सोने के बाद इंसान फिर उठेगा। तो इसका जो साइकिल चलना है, सोना उठना फिर सोना फिर उठना, ये सारा साइकिल रेगुलेट करता है एक इंटरवल के बाद कि सुकून से सो गया और फिर उठेगा, दिन हुआ, एक्टिवेट करना है। तो सारा का सारा पिनियल जो ग्लैंड होता है वो मेलाटोनिन जो सीक्रेट करता है, उससे इसका साइकिल कंप्लीट होता है। थाइमस ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करवाता है। बच्चों, आज की वीडियो हमारी उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।